हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने VS कोड के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर आप सभी को मैं आपको आज HTML का हमारा लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि आपको पहला क्या है कि HTML आखिर होता क्या है, हम इसे क्यों सीखते हैं। सबसे पहली बात कि HTML होता क्या है। जैसे कि HTML क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं HTML का पूरा फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है, ये सिर्फ मार्कअप लैंग्वेज होता है। और इसका यूज सिर्फ यही होता है कि ये अपना वेब पेज बनाने के लिए यूज होता है, ना कि ये सिर्फ कुछ और किसी के लिए। यहाँ पर सिर्फ वेब पेज अगर हमारा प्रिंट करवाना हो इन द ब्राउजर, ऑन ब्राउजर पे अगर हमें प्रिंट करवाना हो वेब पेज, तो ये हमारा इसलिए यूज होता है। वेब पेज बनाने के लिए हमारा HTML का यूज किया जाता है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कोई भी कि HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज होता है। और ये एक मार्कअप लैंग्वेज है और जो कि वेब पेज बनाने के लिए यूज होता है। इससे हम कंटेंट को स्ट्रक्चर देते हैं, लाइक हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेज, लिंक्स, टेबल्स, फॉर्म्स एक्सेट्रा। लाइक अगर हमें कोई भी वेबसाइट का वेब पेज बनाना हो तो लाइक हमें HTML का यूज तभी होता है। HTML का यूज बस इसी के लिए किया जाता है कि हम वेब पेज बनाने के लिए HTML का यूज करते हैं। लाइक हमें हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेज, लिंक्स एंड टेबल्स, फॉर्म्स एक्सेट्रा, इस फॉर्म में हम अपना कंटेंट हम प्रिंट करवाते हैं वेब पेज पे। तो आप सभी समझ गए होंगे। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर टैग्स क्या होता है HTML में। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अभी हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम अपना कोडिंग करेंगे। तो दोस्तों पहले आपको थ्योरी समझना होगा, देन उसके बाद कोडिंग आपको समझ आएगी। तो पहले हम यहाँ पर यहाँ पर देख ले कि आखिर HTML होता क्या है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होता है। यहाँ पर HTML का फुल फॉर्म कोई भी पूछे आपसे तो आप बोलोगे यहाँ पर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर यह एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज बनाने के लिए यूज होता है, ना कि ये सिर्फ कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सिर्फ मार्कअप लैंग्वेज होता है और इससे हम कंटेंट को स्ट्रक्चर देते हैं, लाइक हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेज, लिंक्स, टेबल्स, फॉर्म एक्सेट्रा। दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे। आगे हम देख लेते हैं कि आखिर हमारा टैग्स क्या होता है इन HTML। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको टैग्स समझना कि टैग्स आखिर होता क्या है इन HTML। दोस्तों टैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी से हमारा HTML में कोई भी हम कंटेंट प्रिंट करवाते हैं थ्रू टैग्स। तो वेब पेज पे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर HTML में हम सब कुछ टैग्स के थ्रू लिखते हैं। यानी आप सभी समझ गए होंगे कि वेब पेज पे अगर हम कोई भी कंटेंट प्रिंट करवाते हैं तो वो भी हम टैग्स के थ्रू लिखते हैं, तभी वो उस पर प्रिंट होता है। लाइक यहाँ पर जब हम कोडिंग करेंगे देन आपको समझ आएगा, अभी हम थ्योरी समझ रहे हैं। जैसे HTML में सब कुछ यहाँ पर टैग्स के थ्रू प्रिंट होता है। टैग्स ब्राउजर को बताता है कि कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में हमारा क्या होता है, H1 टैग्स होता है, पैराग्राफ टैग्स होता है, इमेज टैग्स होता है एंड एंकर टैग होता है, और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं दोस्तों। यहाँ पर जस्ट यहाँ पर 4 टैग्स मैंने लिया है फॉर एग्जाम्पल, बट बहुत सारे टैग्स होते हैं। जब हम कोड करेंगे देन आपको बताएंगे। यहाँ पर क्या है कि सिर्फ HTML अगर सब कुछ प्रिंट करवाने के लिए हम टैग्स के थ्रू प्रिंट करवाते हैं। और टैग्स क्या है, ब्राउजर को बताता है कि कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर H1 टैग्स, अगर हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं, लाइक हम अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर H1 के अंदर हम अपना नाम लिखेंगे कि हेलो माय नेम इज राजू, या कुछ भी ऐसा ही कुछ हम H1 के टैग्स लिखेंगे और उसके बाद हम अपने ब्राउजर पे देखेंगे तो वो हमारा नेम प्रिंट होगा। अगर हम टैग्स के अंदर नहीं लिखेंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो इसलिए हमारा टैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी चीज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो हमारा टैग्स के अंदर लिखा जाना चाहिए, देन वो प्रिंट होगा इन ब्राउजर। तो दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि टैग्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को टैग्स बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और तो आगे हम कोडिंग जब करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज एन एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे कि HTML में हमारा एलिमेंट्स क्या होता है दोस्तों। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा यहाँ पर एलिमेंट्स क्या होता है इन HTML। तो दोस्तों यहाँ पर आगे देख ले, यहाँ पर एलिमेंट क्या होता है, टैग्स प्लस कंटेंट का कॉम्बिनेशन ही हमारा एलिमेंट्स कहलाता है। दोस्तों आप सभी समझ के होंगे कि हमारा जब टैग्स प्लस कंटेंट दोनों जुड़ता है और उसका कॉम्बिनेशन होता है तब हम उसे बोलते हैं एलिमेंट्स इन HTML। जैसे हम कोई भी कंटेंट हमें अगर प्रिंट करवाना हो इन ब्राउजर, डिस्प्ले करवाना हो, तो हमें उसको टैग के अंदर लिखते हैं। तो बस
जब हम उसको टैग के अंदर लिखते हैं तो वही कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो वो क्या होता है, हमारा एलिमेंट्स बन जाता है। वो क्या होता है, एचटीएमएल में एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप तभी एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि ये एक पैराग्राफ टैग्स है, पी टैग्स होता है पैराग्राफ टैग्स, जिसके अंदर यहाँ पर लिखा है दिस इज अ पैराग्राफ। हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक यहाँ पर हम अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ भी। तो जैसे जो भी हम इसमें लिखेंगे इस टैग्स के अंदर और उसके बाद ब्राउज़र में देखेंगे तो वो हमारा प्रिंट होगा उस ये हमारा प्रिंट हो जाएगा ब्राउज़र के अंदर। दोस्तों अभी हम थ्योरी समझ रहे हैं, हम अपनी प्रैक्टिकल भी समझेंगे, कोडिंग भी करेंगे। तो पहले हम थ्योरी समझ जाए, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा आगे। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। ये क्या है कि ये पूरा एक एचटीएमएल एलिमेंट्स होता है। यहाँ पर ये पैराग्राफ टैग्स के अंदर है, दिस इज ए पैराग्राफ। आगे हम देख लेते हैं व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एचटीएमएल पेज। क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एचटीएमएल पेज का। यहाँ पर हम देखते हैं हर एचटीएमएल फाइल्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों बिना स्ट्रक्चर के एचटीएमएल पेज नहीं बनते, वैसे आप सबको पता होगा। यहाँ पर क्या है कि ये एक टैग्स है एचटीएमएल टैग्स, यहाँ पर हेड टैग्स है, बॉडी टैग्स है, बहुत सारे टैग्स होते हैं दोस्तों इन एचटीएमएल। तो दोस्तों ये क्या है कि एक एचटीएमएल टैग्स है, हेड टैग्स है, ये बॉडी टैग्स है, और हमारा ये हम इतने तो देखे ही हैं अभी टैग्स, H1 टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, इमेज टैग्स, एंकर टैग्स। ये सारा ये इमेज प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। ये पैराग्राफ यानी छोटा पैराग्राफ प्रिंट करवाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। H1 टैग्स होता है हमारा कुछ हेडिंग देना हो तो इसलिए हम यूज करते हैं। ऐसे ही करके हम पूरा टैग्स आपको समझना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर HTML टैग्स क्या होता है, सब कुछ इसके अंदर होता है। यानी HTML टैग्स ये बताता है कि ये HTML का कोड है। ऐसे ही हेड टैग्स क्या होता है, टाइटल्स, मेटा टैग्स एंड सीएसएस लिंक्स। अब दोस्तों हेड टैग्स के अंदर आप टाइटल्स लिख सकते हो, मेटा टैग्स लिख सकते हो, लेकिन ये सीएसएस लिंक्स क्या है दोस्तों आप सभी को बता दूं। जब आप सीएसएस पढ़ोगे तो अब इतना डीप में नहीं जाना है, बस अभी बेसिक समझ लेते हैं कि हमारा सीएसएस लिंक्स क्या है। कि जब हम सीएसएस को सीएसएस जब स्टाइलिंग के लिए हम उसमें कोड करेंगे, तो जब वो सीएसएस को एचटीएमएल कोड से हम लिंक करते हैं, तब क्या होता है कि वो लिंक वाला जो लिंक होता है वो हमारा कोड क्या होता है, लिंक करने वाला कोड वो हमारा हेड टेक्स्ट के अंदर एचटीएमएल में लिखा जाता है, टाइटल मेटा टैग के नीचे। तो ये जब तक हम वो लिंक नहीं करेंगे तब तक वो क्या होगा कि स्टाइलिंग प्रिंट नहीं होगा हमारे ब्राउज़र पे। तो वो एचटीएमएल सीएसएस को एचटीएमएल में लिंक कराने के लिए हमारा सीएसएस लिंक्स को लिखा जाता है हमारा हेड टैग्स के अंदर। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है हमारा बॉडी टैग्स। बॉडी टैग्स क्या होता है, बॉडी टैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो यूजर को दिखाई देता है कंटेंट। यानी हम कुछ भी लिखते हैं जो हमें प्रिंट करवाना हो ब्राउजर में, कुछ भी जो भी कंटेंट हम टैग्स के अंदर लिखते हैं H1 टैग्स के अंदर, जो भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं ब्राउजर पे, वेब पेज पे, तो यहाँ पे हमारा वो सारा क्या होता है बॉडी टैग्स के अंदर हमें लिखना होगा। यानी लिखना पड़ता है बॉडी टैग्स के अंदर, ये बॉडी टैग्स के अंदर ही लिखा जाता है। यहाँ पर अब आगे देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट। यहाँ पर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होता है, पूरी लाइन ले लेते हैं, लाइक डिव, पैराग्राफ टैग, H1 टैग। डिव भी एक तरह से एक टैग ही होता है दोस्तों। हमें एक लाइन में अगर एक चीज़ प्रिंट करवाना तो वो हम डिव के अंदर लिखते हैं। क्या है कि ब्लॉक एलिमेंट्स पूरी लाइन ले लेता है, लाइक डिव, पैराग्राफ टैग, H1 टैग। बट क्या है कि इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है, हमारा सिर्फ जितना जगह चाहिए उतना ही स्पेस लेता है। लाइक हमारा स्पैन टैग्स है, एंकर टैग्स है, इमेज टैग है। ये सब क्या होता है कि एक लाइन सिर्फ प्रिंट करवाता है। अगर हमें इमेज एक प्रिंट करवाना हो कोई वेब पेज पे, तो हम अपना इमेज टैग पे यहाँ पर इमेज टैग के अंदर लिखेंगे तो वो हमारा क्या होगा, एक लाइन लेगा और वो इमेज प्रिंट करवा देगा। ऐसे ही स्पैन टैग्स के अंदर भी हम कोई भी छोटा सा टेक्स्ट लिखेंगे तो वो सिर्फ एक लाइन हमारा जगह लेगा, स्पेस हमारा एक लाइन लेता है। बट डिव्स और पैराग्राफ टैग्स का क्या होता है कि ब्लॉक एलिमेंट पूरी लाइन ले लेता है। आप सभी समझ रहे होंगे। आगे हम देख लेते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉक टैग। डॉक टैग जब हम कोड लिखेंगे तो आपका डॉक टैग HTML लिखा हुआ दिखेगा आपको बॉलर प्लेट कोड में। तो दोस्तों वहाँ पे हम आपको समझाएंगे, वैसे अभी हम बता देते हैं कि ब्राउजर को बताता है कि ये HTML5 डॉक्यूमेंट है, यानी ब्राउजर को पता चले कि ये HTML का कोड है, इसलिए हम डॉक टैग HTML यहाँ पर लिखते हैं। इससे ब्राउजर पेज को सही तरीके से रेंडर करता है, यानी वो सही से समझता है कि ये HTML का कोड है और अच्छे से इसमें वेब पेज प्रिंट करवाता है।
तो दोस्तों आई होप आप सभी सारा कुछ समझ गए होंगे अच्छे से दोस्तों। तो आप सभी को बस रिवीजन करना है। ये थ्योरी था हमारा लेक्चर। आगे के लेक्चर में हम कोडिंग देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, कोडिंग करके एक वेब पेज पे प्रिंट करके देखेंगे कि टैग्स के अंदर हम कैसे कंटेंट को लिखते हैं। लाइक सब कुछ हम उसमें देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने थ्योरी देखा। तो दोस्तों मिलते हैं आप सबसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड चैनल को अगर नए हो चैनल पे तो आप इसमें सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल पे, बिकॉज आपको इस चैनल पे अब पूरी वेब डेवलपमेंट की जर्नी आपको मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।